चाहिए। तो वास्तविकता ये है कि हमारे जो श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र है ये हिंसक नहीं लेकिन अहिंसक शास्त्र, इसीलिए इसे बहुत अच्छे से कपड़े में बांध कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है कपड़े में बांध कर? जिससे पढ़ने का कभी नाम न लिया जाए, इसीलिए रखा जाता है। लोग कर तो ऐसे ही रहे, और कभी कभी किसी को जागृति आ जाती है तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर कैसे पढ़ते? एक दिन में एक अध्याय, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा, और ऐसे करते 18 दिन में 18 अध्याय कंप्लीट। और कईयों को इससे भी ज्यादा चलती है। एक ही दिन में फटाफट पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, पूरे 18 अध्याय कंप्लीट। और कहते हैं हमने पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ ली लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर सर्व समस्याओं का समाधान तो है, परंतु ये धर्मशास्त्र इतना भी सरल नहीं कि आप तीव्रता के साथ फटाफट पढ़ते जाएं और आपको उसका सार प्राप्त हो जाए। कभी कभी बहुत गर्व होता है कि अमूल्य निधि मुनिवर वेद व्यास जी ने हमें प्राप्त कराई, और ये अमूल्य निधि हम भारतवासियों के ही पास है। और हम भारतवासी हैं, इस बात का भी हमें बहुत गर्व होता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को झांक कर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम लोग तो अभी भारतवासी कहलाने के भी लायक नहीं, क्योंकि भारतवासी अर्थात चरित्रवान लोग, भारतवासी अर्थात आध्यात्मिक लोग, भारतवासी अर्थात बुद्धिमान लोग, धार्मिक लोग, परंतु वो श्रेष्ठ चरित्र, वो आध्यात्मिकता हमारे व्यवहारिक जीवन में दिखाई नहीं दे रही। तो हमें धर्म ग्रंथों का केवल अध्ययन नहीं लेकिन उसका गहराई से मनन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो अब हम थोड़ा सा अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि गीता का ज्ञान किसको दिया था भगवान ने? अर्जुन ने। और बताया जाता है कि युद्ध के मैदान में जो पांडव थे वो कितने थे? 5। और कौरव कितने थे? 100। और बताया जाता है, ऐसे लोगों का मानना है कि उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना उसका ही वर्णन किया गया। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं कि श्रीमद् भगवद गीता जी और भागवत महापुराण में अंतर है। क्योंकि मैं यहाँ पर 3-4 दिन से सुन रही हूँ ऐसा कि हमारे यहाँ भागवत चल रही है, भागवत, तो यहाँ भागवत नहीं चल रही, यहाँ चल रहा है गीता सार। भागवत में क्या है और श्रीमद् भगवद गीता में क्या है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। भागवत महापुराण में चरित्रों का वर्णन किया गया, भगवान के चरित्रों का वर्णन है, और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर बताया कि वो श्रेष्ठ चरित्र हम लोगों का कैसे बने, उसकी विधि बताई। तो दोनों में अंतर है। तो आप भी जब एक दूसरे को बोले ना तो ये ना बोले कि भागवत चल रहा है,